गुड मॉर्निंग 6th क्लास बच्चा। आज हम लोग हमारा न्यू चैप्टर 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कि जो सब्सटेंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अलग अलग हम सेपरेट क्यों कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट सब्सटेंस को हम सेपरेट कैसे करेंगे। जैसे पिछले लेसन में हम लोगों ने क्या किया था, एलिमेंट्स को या फिर ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड किया था। अब यहाँ पे हम जो लिक्विड है, सॉलिड है, उनके बेसिस पे ऑब्जेक्ट को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि हमें जो सब्सटेंस है उनको सेपरेट करने की क्यों ज़रूरत है। भाई छटाई करने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, जैसे अगर आपकी मान लीजिए चीनी में अगर चाय पत्ती मिल गई, तो आपके एक सब्सटेंस में जो आपके लिए क्या यूज़फुल है, उसमें दूसरी क्या मिल गई, इम्प्योरिटी मिल गई। तो उसमें आप क्या करेंगे, तब सेपरेशन करेंगे दोनों का। ठीक है, तो ये सम टाइप्स ऑफ कह सकते हैं नीड होती है हमारी नीड, ज़रूरत के कारण ही हमारी कोई ना कोई ज़रूरत होगी, तभी हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेसन को विद द फर्स्ट पैरा। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंट व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। क्या कह रहा है कि हमारी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे इंस्टेंट, मतलब कई ऐसे वाक्य होते हैं हमारे साथ जब हम नोटिस करते हैं कि किसी मिक्सचर हो या फिर किसी मटेरियल मिक्सचर में से कोई सब्सटेंस क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। जैसे ही नीचे एग्जाम्पल देके बता रहा है, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। कि जो आपकी चाय की पत्तियाँ होती हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है, कहाँ, किस में से, लिक्विड में से। जो आपका लिक्विड टी होता है उसमें से उसको सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, मतलब छानी की हेल्प से, ताकि हम क्या प्रिपेयर कर सके, हमारी चाय को बना सके। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल दे रहा है कि हम लोग क्यों सब्सटेंस को सेपरेट कर रहे हैं। सेकेंडली क्या कह रहा है, ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। कि ग्रेन्स मतलब जो आपका अनाज होता है, स्टॉक्स में नहीं बोलते बेटा, डंठल को। ठीक है, कोई भी डंठल होता है उसको बोलते हैं हम लोग, स्टॉक्स के लिए स्टॉक वर्ड यूज़ करते हैं। वाइल हार्वेस्टिंग मतलब जब भी कटाई कर रहे हो खेत में। मिल्क और कर्ड इज टर्न टू सेपरेट द बटर। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट एक और चीज़ बता रहा है कि हम सेपरेट क्या करने के लिए, हम दूध को और दही को क्या करते हैं, मथते हैं। क्यों मथते, ताकि हम लोग क्या निकाल सके, उसमें से बटर निकाल सके। तो ये भी एक यूज़ है, इसलिए हम मटेरियल को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गेन कॉटन सेपरेट अ सीड फ्रॉम द फाइबर। क्या करते थे हम लोग उस चैप्टर में, हमने क्या पढ़ा था कि जो हम कॉटन है, कॉटन को ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम कॉटन प्लांट हम लोग क्या करते थे, उसको सीड से ऑब्टेन करते थे, उसको उसकी सीड से सेपरेट करते थे ताकि हमें कॉटन फाइबर ऑब्टेन हो सके। ठीक है, परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टी दलिया और पोहा इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। अब ये क्या कह रहा है कि जब भी आपने कभी नमकीन दलिया या पोहा खाया होगा, आपने अगर आप देखें कि उसके अंदर क्या रखी हुई है, चिलीज़ है, उसके अंदर मिर्च है, तो आप क्या करोगे, खाते वक्त केयरफुली, मतलब पूरी सावधानी के साथ, केयरफुली जब आप उस पोहा या फिर दलिया को ईट कर रहे होगे, तो क्या करोगे, आप लोग मिर्ची को बाहर निकाल लोगे। ठीक है, सपोज you are given a basket containing mangoes and guava and asked to separate them। आप मान लीजिए कि आपको एक बास्केट दी गई है, ठीक है, और एक टोकरी सी दी गई है आपको, और आपसे कहा है कि आप सेपरेट करो मैंगो को और गुआवा को। What would you do? आप क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करेंगे, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। ये क्या कह रहा है, आप सिंपली क्या करने वाले हैं कि एक आपको बकेट सी दे दी है, उसमें क्या रखे हुए हैं, आपके गुआवा रखे हुए हैं, और क्या रखे हैं आपके, मान लीजिए मैंगो रखे हुए हैं। तो आप क्या करोगे, या तो एक और कंटेनर लोगे, उसमें गुआवा को प्लेस कर दोगे, या फिर उस कंटेनर में आप लोग क्या प्लेस कर दोगे, मैंगो को प्लेस कर दोगे। तो ये आप वही मेथड यूज़ करोगे, राइट, है ना, ऐसा ही करने वाले हैं ना, सही कहा ना मैंने। सी ईजी, ये सुनने में अच्छा लग रहा है और ईजी लग रहा है, आसान लग रहा है सुनने में। बट व्हाट इफ़ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट
आर मच स्मॉलर। अब ये क्या कह रहा है कि ठीक है ये सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर क्या हो, हम जो मटेरियल को जिनको हमें सेपरेट करना है वो साइज़ में स्मॉलर हो। देन मैंगो और गुआवा, मैंगो और गुआवा से भी ज़्यादा स्मॉलर हो, तब हम क्या करेंगे। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट। आपको क्या कह रहा है कि इमेजिन कीजिए कि आपको एक ऐसा ग्लास दिया गया है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, सॉल्ट भी भरा हुआ है, ठीक है, और क्या भी भरा हुआ है, सैंड भी भरा हुआ है। और आपको क्या कहा गया है कि इनको क्या करें, सेपरेट आउट करें। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स और सैंड बाय हैंड। अब ये क्या कह रहा है कि ये तो एक तरह से इम्पॉसिबल ही है कि अगर हमारे मिक्सचर दे दिया सैंड का, नमक का और मिट्टी का अगर मिक्सचर दे दिया हमें, तो हमें कहे कि उसे सेपरेट करें। जैसे कि हम लोग क्या कहेंगे कि हमें एक तरह से अनाज को कहे कि अनाज को पिक करना है, उसमें से पिक करना का मतलब, पिकिंग अप का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि छटाई करनी है। सैंड बाय हैंड, ये अनाज में से जो मिट्टी है उसको छाट कर निकालना है अपने हाथ से, तो इतना ही इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे जब ये लेसन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, तो पहेली के माइंड में ये थॉट आया कि वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दीज एट ऑल। वट इज़ पहेली वॉन्ट टू नो। अब ये क्या कह रही है पहेली कि हमें क्यों ज़रूरत है भाई ऑब्जेक्ट्स को, सब्सटेंस को ग्रुप में सेपरेट करने की। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पहेली क्या जानना चाह रही है, भाई पहेली नीड जानना चाह रही है कि हम लोग क्यों करने हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, कुछ ना कुछ नीड होगी, तभी हम क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, आई होप इतना आप लोगों को बच्चा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बचा हुआ हम बाद में पढ़ेंगे, इतना लेसन आप अच्छे से रीड करें। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।